नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति हर्पल न्यूज। सेक्टर 10 में पुष्प वाटिका में धन्यवाद भोज रखा गया। आइए जानते हैं विपुल गोयल क्या बोलते हैं। कि जिन लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना, किसी व्यवहार नहीं करना कि इस व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया तो हम इसका बदला लेंगे, इसे देख लेंगे। बिल्कुल कोई भी ऐसी बात नहीं है। आज हम हरियाणा सरकार के अगर मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे हरियाणा की जनता हमारी है। इस व्यक्ति ने आज वोट नहीं दिया, उसकी सेवा करो। अरे उसे अपनी सेवा से इस तरीके से आप लोग उसकी सेवा करो कि वो अगली बार वोट देने के लिए आपको मजबूर हो जाए। तो इसलिए किसी भी तरह का द्वेषपूर्ण रवैया ना अपनाकर बिल्कुल समान रूप से विकास करने का काम करेंगे। तो मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने आपसे रिक्वेस्ट करी, वजीर डागर जी ने भी कहा कि मेंबरशिप अभियान जो 6 साल में पार्टी अपने मेंबर्स को रिन्यू करने का काम करती है कि उनके फोन नंबर, उनका डाटा, उनका एड्रेस अपलोड हो जाए, अपडेटेड हो जाए। तो फरीदाबाद के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है और हमारे देश के नेता जगह जगह जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि फरीदाबाद को 2.5 लाख का संकल्प मिला है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस संकल्प से ज्यादा मेंबरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको जाना है, उन लोगों से QR कोड अपना लगाकर मिस कॉल करवानी है, क्योंकि सिर्फ आप लोग जाकर बताओगे मेंबर बनने के लिए पूरा फरीदाबाद है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए पूरा फरीदाबाद तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर काम करने के लिए पूरा फरीदाबाद तैयार है। तो इसलिए संकल्प को हम लोग पूरे नवंबर के अंदर पूरा करने का काम करेंगे और जिले से जिस भी व्यक्ति की ड्यूटी लगे वो जगह जगह जाकर लोगों से संपर्क करें और अपना मेंबर बनाने का काम करें। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक और निवेदन करूंगा, आप लोग एक बार लिस्ट देकर अपना नाम बताया, फोन नंबर सारा देकर सागर सिनेमा पे जब मुझसे मिलने आए या पीछे हमारे ऑफिस के किसी भी अधिकारी से मिलने आए तो उस पूरे के पूरे चिट को हम वापस जमा करा जाए। उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑफिस हम लोग आपसे स्वयं संपर्क करेंगे और उन कामों को सिलसिलेवार पूरा करने का काम करेंगे। तो इसलिए क्योंकि बार बार मिलकर आप भी परेशान हो और हम भी, क्योंकि अगर सारा काम मिलने में चला जाएगा, बार बार स्वागत मंत्री जी से मिलने के अंदर ही चला जाएगा तो काम कब करेंगे। तो इसलिए अपनी अपनी चिट देकर अपना अपना जो भी काम है, जो कमिटमेंट आप लोगों ने करी है वो लिखकर देने का काम करें। 10-15 दिन वेट करें, उसके बाद उन कामों पर आप लोगों को फोन आने शुरू हो जाएंगे और एक एक करके उन कामों को करने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से इस प्यार के लिए, मेहनत के लिए और इस जीत के लिए ये सारा श्रेय विपुल गोयल आप लोगों को देता है और यही कहना चाहेगा कि आज विपुल गोयल स्वयं कुछ नहीं है, जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो आप लोगों ने जो जीत दिलाने का काम किया, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर जो आप लोगों से उम्मीदें लेकर आए हैं उन पर खरा उतरने का काम करूंगा और आने वाले कुछ दिनों में आप फरीदाबाद के अंदर विकास के अंदर बदलाव भी देखेंगे कि किस तरीके से फरीदाबाद धीरे धीरे करके विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान रखेगा और एक स्वच्छ और एक सुंदर शहर फरीदाबाद बनाएगा। तो ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, संकल्प करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर और इसी तरीके से जैसे चुनाव में मेरा साथ दिया उसी तरीके से मेरा साथ देने का काम करना। वो दिन दूर नहीं जब एक विकसित शहर निवासी होंगे और फरीदाबाद विकसित शहर। तो मैं आज यहाँ पर सभी लोगों को पुनः दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पर आने पर आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
सरकार को लेकर? सबसे पहले तो अपने फरीदाबाद वासियों का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो परसेंटेज आई है नंबर 1 की, जो हमारी विपुल गोयल जी 89% वोटों के हिसाब से मार्जिन के हिसाब से जीत आई, और उतना ही बड़ा मंत्रालय मिला है सरकार द्वारा, क्योंकि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और उसी कड़ी में ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता होता है, जो बूथ सम्मेलन तक बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है, वही चुनाव जितवाने का कार्यकर्ता जो भी है, तो पीछे से लेकर पीछे का कार्यकर्ता होता है, लास्ट का कार्यकर्ता वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप पहले चुनाव से पहले एग्जैक्ट पोल देख रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये कुछ नहीं था। जो ज़मीनी स्तर पर काम करा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और हरियाणा में खासकर मैं उनका सबका हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, खासकर फरीदाबाद वासियों का भी। और अपने राजकुमार बोहरा जी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अच्छा कार्य करवाया, अच्छी सीटें आई हैं हमारी फरीदाबाद से 7 सीटें। तो इसी वजह से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबका प्रयास के साथ हमें आगे बढ़ना है, और एक विकास को नई गति से दिशा देनी है, एक श्रेष्ठ हरियाणा और एक विशेष हरियाणा और एक विशेष फरीदाबाद का निर्माण करना। धन्यवाद। अभी बात करते हैं जो धन्यवाद जो भोज रखा गया है पुष्प वाटिका के अंदर, उसमें जो हमारे विपुल गोयल जी जो मंत्री पद के बाद जो है कार्यभार संभाले, उसके बाद से देखते हैं। नमस्कार जी। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मोनिका गुप्ता, जिला सचिव फरीदाबाद। आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचे हैं, कैसा रहा और कैसा लगा आपको यहाँ पे पहुँच? बहुत अच्छा लगा। हम सब, हमारी टीम, गुप्ता जी, शिवम भैया, हम सब मिलके 1 महीने से विपुल जी के लिए वोटिंग के लिए डोर टू डोर कर रहे थे। तो उनकी जीत का जो जश्न मनाया है, उन्होंने सबको बुलाया कार्यकर्ताओं को। जब से मंत्री जी ने शपथ लिया है तब से एक्टिव मूड में नज़र आ रहे हैं। उसी दिन से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ऐसा पिछले समय में देखा गया है कि कोई नेता इतना एक्टिव नहीं था जो इस बार देखा गया है। विपुल जी पहले से ही एक्टिव। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर रामनोहन गुप्ता, शक्ति किंग प्रमुख, सेक्टर 11। आप बताइए। विपुल जी आज से नहीं, पहले से ही एक्टिव रहे हैं, और अब जैसे ही मंत्रालय इनको सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जब से ही उन्होंने इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए वचनबद्धता निभाई है। अभी भी बोले कि अगर कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे सेक्टर 16 में पहुँचे और नंबर दे दीजिए, उसका उदाहरण हम करेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही है, और इस जो प्रक्रिया जो अपना रहे हैं वो वास्तव में अपनाने योग्य है, और उस पर ये काम जनता से करेंगे, ये भी बात निश्चित है। एक बात जो है, जब भी डबुआ में अभी एक सभा हुई थी विधानसभा चुनाव में, उसमें योगी जी आए थे कटेंगे बटेंगे को लेके, तो ये नारा तो हर मंच पे गूंज रहा है, ऐसा क्यों? ये नारा गूंज नहीं रहा, ये होना भी चाहिए। ये वास्तविकता है, इसी के द्वारा हम सभी इकट्ठे हों और राष्ट्र को राष्ट्र बनाएं, राष्ट्रभक्ति दें। और हमारा जो राष्ट्र है ना, ये हिंदू राष्ट्र है, और जब हम सब मिलकर इस काम करेंगे तो हम एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और विश्व में इसका नाम हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। मोदी जी के क्या लगता है जो पिछले 5 सालों में जो स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ था, क्या इस बार पूरा हो पाएगा 5 सालों के अंदर, कि अभी भी? बिल्कुल होगा। किसने कहा स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ था? काम हुआ नहीं, स्मार्ट सिटी पिछले समय से रुका पड़ा है। मेरा नाम शिवम रतन है, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ IT सेल का जी। स्मार्ट सिटी का मतलब है स्मार्ट धीरे धीरे बनना, एकदम कोई भी चीज़ स्मार्ट कभी नहीं बनी है। तो जो आपने सीमेंटेड सड़कें देखी थी, 2014 से पहले हम लोगों ने कहाँ सीमेंटेड सड़कें देखी थी? ये भाजपा की सरकार आई है, माननीय विपुल गोयल जी जब कैबिनेट मंत्री बने थे 2014 में, तब उन्होंने ये सीमेंटेड सड़कों का प्रावधान हमारे फरीदाबाद को दिखाया था। तो तब से ही काम स्मार्ट बनने का स्टार्ट हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि आज भी स्मार्ट सिटी नहीं है, कहाँ नहीं है स्मार्ट सिटी। ओल्ड फरीदाबाद का स्टेशन कब से बना पड़ा है? ओल्ड फरीदाबाद का स्टेशन पिछले 3 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया है, और स्टेशन कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं बन रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बन रहा है। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, समय चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, और आप आने वाले टाइम में देखना ही ऐसा स्टेशन बन के उभरेगा जिससे फरीदाबाद की रौनक और 4 चांद लग जाएंगे। जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, जो गौशाला जैसे कि गौ माता कहते हैं, उनके बारे में कैसा क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि 70 साल की कोई ऐसी बात, ठीक है बहन जी कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए गौ प्रेमी सरकार है सबसे पहली चीज़,
दूसरी चीज़ इतना हम उस चीज़ पे रोक टोक नहीं लगा सकते, बाकी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं जितनी गौशालाएं बन पाएँ, जितना लोग जागरूक हो पाएँ। क्या है कि हम लोग ही इन चीज़ों को कर रहे हैं कि गौ को रोडों पे घुमाना, तो धीरे धीरे प्रावधान करे जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको रोकने का, और इस पे काम चल रहा है। तो इस बात को मानते हैं दुर्घटना तो बढ़ रही है ना? दुर्घटना बढ़ती है जी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आवारा पशु रोड पे घूमेंगे तो दुर्घटना बढ़ेगी, पर उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और जल्दी इस पे रोक लगाई जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जो एक्सीडेंट भी हो जाता है, उनकी वजह से कोई व्यक्ति घायल भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है जी, पर उसका फिर सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज भी हो रहा है। आजकल इलाज जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है कितनी अच्छी हो गई, आयुष्मान कार्ड है, उससे कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को। तो ठीक है, जो दुर्घटनाएं हैं वो किसी के हाथ में नहीं होती, उस चीज़ का भी रोक टोक लगा रहे हैं कि भाई गाय, आवारा पशु गाय वगैरह रोडों पे ना घूमें, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, देखा गया है विपुल जी जब से मंत्री पद संभाले तब पहले दिन से ही अभी वृक्षों पे जो है, पौधे पे भी जो पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं पहले दिन से ही, तो क्या ये कार्यभार चलता रहेगा या बीच में अटक सकता है, रुक सकता है? जिस हिसाब से इन्होंने एक्टिविटी दिखाई अपनी। कैबिनेट मंत्री 2014 में जब बने थे तब से ही उनका काम चलता आया है। 2019 के बाद वो विधायक नहीं रहे थे, किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी, उन्होंने अपना काम तब भी नहीं रोका था। वो निरंतर कार्य कर रहे थे और जिले में, अपने प्रदेश में उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है उन्होंने। उस टाइम भी वो अपना पूरा काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, तो उनका कोई मुकाबला इस चीज़ में नहीं है। और हमेशा अब देखिए, आपके इतने बड़े बड़े मंत्रालय मिल गए हैं विपुल जी को, तो हम तो आशा यही करेंगे फरीदाबाद की एक अलग रूपरेखा हो जाएगी। उनके काम को देख के जनता ने उनको इतने भारी मतों से जिताया है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो बात करें धन्यवाद समारोह में, कुछ नहीं कहेंगे जी। विपुल गोयल जी तो जो है अब तो क्या उनको ऑफिशियली वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। इससे पहले जब वो मंत्री नहीं थे तब भी उन्होंने लोगों के लिए भला करा, लोगों के लिए खूब काम करा। जो भी अपनी समस्याएं लेके उनके पास चला जाता था उसका वो तुरंत निवारण कर देते थे। तो फिर बड़ी खुशी की बात है कि उनको इतना बड़ा मंत्री पद मिला और लोगों की भलाई करने देख सकते हैं किस प्रकार से जो इस समय